धनबाद जिले के निरसा विधानसभा के चिकुंडा में जन शिकायत समाधान शिविर का हुआ आयोजन। वहीं महिला सुरक्षा पर मुख्य रूप से रहा फोकस। स्कूली छात्रा बड़ी संख्या में हुई शामिल। झारखंड पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार बुधवार को चिकुंडा के नगर भवन में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सीधे पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। वहीं जन समाधान के साथ साथ महिला सुरक्षा पर पुलिस का मुख्य रूप से फोकस रहा, जहां बड़ी संख्या में लोयला स्कूल, मॉडर्न स्कूल, विवेकानंद स्कूल, नंदलाल स्कूल और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की छात्राएं कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर अपनी बातें रख छात्राओं को जागरूक करने का काम किया। वहीं स्कूली छात्राओं के बीच भी इसको लेकर एक अलग जिज्ञासा देखा गया, जहां छात्राओं ने महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़े कई अहम सवाल किए हैं। इधर विवेकानंद स्कूल की ओर से महिला सुरक्षा पर एक नुक्कड़ नाटक का भी प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साइबर डीएसपी संजीव कुमार, बीडीओ इंद्रलाल ओहदार, चिरकुंडा पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी रामजी राय, निरसा सर्किल इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद, चिरकुंडा सर्किल इंस्पेक्टर फागो होरो मौजूद रहे। वहीं पुलिस के कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी थाना एवं ओपी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं बताते चले कि कई पदाधिकारी, कई ओपी प्रभारी एवं थाना प्रभारी इस कार्यक्रम में नदारद दिखे। शिविर में निरसा विधानसभा से बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी समस्याएं जैसे जमीन विवाद, महिला उत्पीड़न, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा, पुलिस कार्यशैली संबंधित मामले, चोरी और अन्य सामाजिक समस्याएं अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और संबंधित थाना क्षेत्र और विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों में तुरंत समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर जन शिकायत समाधान शिविर में पहुंची एक पीड़ित महिला ने बताया, इंदु कुमारी ने, कि दूसरी बार इस शिविर में वो आ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिला एमपीएल ओपी क्षेत्र से यहाँ पहुंची थी और बताया कि उनके ओपी क्षेत्र में एक पुरुष है जो फबकिया कसने का काम करता है, साथ ही गंदी नज़र उन पर रखने का काम करता है। बार बार उनके द्वारा परेशान करने का भी काम किया जाता है। इसको लेकर शिकायतें कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने कहा कि यह चौथा जन शिकायत समाधान केंद्र का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग अपनी शिकायतें देने का काम कर रहे हैं और हमारी ओर से समाधान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अगर किसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा फरियादियों से आवेदन नहीं लिया जाता है, तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की सुरक्षा और समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास कायम करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। वहीं एमपीएल ओपी क्षेत्र अंतर्गत पीड़ित महिला के फरियाद के सवाल पर श्री कुमार ने कहा कि एमपीएल ओपी का निर्देश दिया जाएगा कि उक्त महिला को इंसाफ मिले, इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का काम करें। आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का ये चौथा अवसर था। ये कार्यक्रम की शुरुआत माह सितंबर 2024 से हुई है। हमारे डीजी साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें समयानुसार ये
होता है हर एक लगभग 1 से 1.5 माह पे। इसमें इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि पब्लिक जो है वो एक जगह कैंप लगे और उस अनुमंडल क्षेत्र के जितने भी थाने हैं उसका पब्लिक उस स्थल पे आके अपनी शिकायतें दर्ज करा सके लिखित या मौखिक रूप में। उसका हम लोग निपटारा करते हैं और हर एक जगह पे ये पूरे ज़िला में हर एक अनुमंडल वाइज इसका कैंप होता है जिसमें शिकायतों का निपटारा किया जाता है। नए शिकायत स्वीकार किए जाते हैं और पुराने जितने शिकायत हैं उसके बारे में भी जो शिकायत करता है वो जानकारी ले सकते हैं। इसमें जितने भी तरह का शिकायत आता है जो पुलिस विभाग से रिलेटेड हो या ना हो सब एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। अगर विभाग से रिलेटेड है तो उसका समाधान हम लोग करते हैं, अदरवाइज अगर किसी दूसरे विभाग से रिलेटेड है अगर कोई भी समस्या तो उसको हम लोग उस विभाग को फॉरवर्ड करके और उसमें परस्यू करते हैं कि इनके समस्या का समाधान हो जाए। अच्छा, दूसरी बार एक कार्यक्रम में एक महिला आई, अभी आप देखा होगा MPLOP क्षेत्र से हैं, दूसरी बार जन शिकायत समाधान के कार्यक्रम में आ रही हैं वो, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। आपने सुना अभी वो महिला पीड़ित जो है वो बेचारी खुद कह रही थी, तो इसको लेकर क्या किस तरह का मतलब आगे ये पिटीशन दी होंगी तो स्पष्ट रूप से ये क्लियर है कि ये इनका समाधान के लिए प्रयास किया गया होगा। अब उसमें जांच के क्रम में क्या बातें आ रही है और किस स्तर पे अड़चन है इसको देखना होगा और हम लोग अभी इनके शिकायत को कॉग्निजेंस में लिया है। हम लोग MPL थाना को ये निर्देश देंगे कि इनके समस्या का समाधान हो आगे, इनको इस तरह की फिर असुविधा नहीं हो। सर, समाधान कार्यक्रम चला लेकिन यहाँ देखा मेरी यही शिकायत थी कि अगली बार मैं जो आवेदन दी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण मैं इस बार आई हुई हूँ यहाँ पे। वैसे तो क्या शिकायत थी आपकी? वो कुछ एक व्यक्ति है जो बहुत, क्या बोलूँ मैं, नहीं, बताइए। वो अपना घर के प्रति जब बंद हुआ ना अंचल अधिकारी द्वारा तो फिर मेरे प्रति जैसे वो गलत ही करने लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानती हूँ, थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ, तो थोड़ा सा क्या है क्या वो गलत पेपर बनाया था, उसके जरिए हम जांच करवाएं इसी किस OP क्षेत्र का मामला है ये? MPLOP थाना है सर। वहाँ थाना में शिकायत किए थे आप? जी हाँ, शिकायत किए, कितनी बार गए भी हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि वो उम्रदार है ऐसे वैसे, लेकिन जबकि उम्र से उसका कोई की नहीं है, उसे गुमराह करता है वैसा व्यक्ति। तो अभी यहाँ पे शिकायत फिर दी है जी दोबारा? हाँ सर, वो क्या अभिषेक क्या बोले सर हैं वहाँ पे MPLOP थाना के, वही मेरा आवेदन को रिसीविंग भी दिए हैं और आश्वासन भी दिए हैं कि हाँ कार्रवाई होगी। जन शिकायत में आप कितने बार आए हैं? मेरी ये दूसरी बार है सर। पहले बार में क्या समाधान नहीं हुआ था? जी नहीं हुई थी। लास्ट कब आए थे आप? हम 22 को आए थे सर, 22 को, मैंने सितंबर में हुई थी तो हमें जानकारी नहीं थी कुछ का, मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ ना, तो इस वजह से काम होने की वजह से मैं नहीं आई थी अगले सितंबर में, तो जनवरी में हमें पता चला तो मैं आई, तो इसमें भी कोई काम नहीं हुआ तो फिर इस बार आई हूँ। ऐसे तो आश्वासन दिया गया है कि होगा कार्रवाई। जिनके खिलाफ में शिकायत कहाँ रहते हैं? वो पकतोड़िया में ही रहते हैं, उसका नाम कृष्णा प्रसाद जायसवाल है। वो मेरा ही जमीन को मतलब अधिग्रहण करके जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के हत्या करके, कुछ भी होता है तो अपने बेटियों लेके इस्तेमाल करके हमारे मतलब परिवार पे गंदा FIR दर्ज करता है, पावरफुल भी है लगता है, तभी तो उसका कार्य नहीं, हम लोग का प्रति कार्य नहीं किया जा रहा है। अपना पूरा सारा कमाई का पैसा एक ज़मीन 10 कट्ठा राजपुरा मौजा में खरीदे हैं और वो खरीदने के बाद मेरा ज़मीन का म्यूटेशन हो गया, रसीद भी कट गया, लेकिन आज कई साल से दौड़ रहे हैं कि मेरा नेट पर चढ़ा दिया जाए। विभिन्न तरह के बहाना मार करके अज्ञारकुंड प्रखंड हमको दौड़ा रही है और वो साइड में होने के चलते हमको जाने आने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। इस उम्र में लगता है कि ब्लॉक जाते जाते हम एक तरह से थक गए हैं। अब पता नहीं हमको क्या कारण है कि हमारा नेट पर नहीं चढ़ाया जा रहा है। इसी का आवेदन हम अज्ञारकुंड बड़ा बाबू के नाम से हम दिए हैं, जिसका हल्का नंबर 9 है और 24/3/2004 को मेरा ज़मीन का खाता संख्या 117 और नया जो है ना 90 खाता संख्या, प्लॉट संख्या 630, नया प्लॉट संख्या 570 है, जिसका रकबा 16.5 डिसमिल है और मेरा रसीद कट गया है, मेरा म्यूटेशन हो गया है, फिर भी नेट पर नहीं चढ़ाया जा रहा है और इस तरह से बोला जा रहा है कि ठीक है जाइए आपका काम हो जाएगा, जाइए काम हो जाएगा।
पता नहीं क्या काम हो जाएगा। तो ये स्थिति है। इसके पूर्व जन शिकायत में आपने शिकायत किए थे? जी जी, ना इसके पूर्व में नहीं किए थे। ये पहला बार है? ये पहला बार कर रहे हैं, क्योंकि हम मोबाइल के जरिए पढ़े, आप सब पत्रकार बंधु के जरिए मेरे नेट में आया, मेरा मोबाइल में आया, उसी का सब रिकॉर्ड लेकर के आए हैं। कब से परेशानी झेल रहे हैं? प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसे लिखे हैं 2.5 वर्षों से, लेकिन उसके पहले से ही प्रताड़ित हो रहे हैं। बार बार जा रहे हैं, सोच के जा रहे हैं, दिन भर रहते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। संसाधन के अभाव में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं रहने के कारण कुछ हम लोग इसमें दिखाना भी चाहते हैं, जिसमें एक जमीन से संबंधित विवाद था, जिसको सामुदायिक कृषि का एक पार्ट जनता के साथ ये बहुत खेत का विषय है। ये अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो आप लोग को बाइक चलकर भाग लेना चाहिए। और क्या होता है कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें हम खुद यानी पीड़ित व्यक्ति खुद उसको सहयोग करता है क्राइम करने में। उससे अगर पूछा जाता है कि आप कैसे हैं कि जिस तरह से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, उसी तरह से ये ऐसा कार्यक्रम